नमस्कार, मैं नितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं वैशाली। अभी जो है कि अभी बिद्दुपुर खालसा चौक पे है, जिसे मेरे साथ अभी मौजूद है लोक जनतंत्र पार्टी का धर्मेंद्र सर है। उसमें उनसे मैं बात करते हैं कि अभी काफ़ी जो चुनाव का माहौल चल रहा है और चुनाव के माहौल में काफ़ी दौरे कर रहे हैं। पहले तो सर आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है जी, और मैं जनतंत्रवादी पार्टी से हाजीपुर लोकसभा का उम्मीदवार हूँ। मेरा एयर कंडीशनर छाप जो है पड़ा है और हम 5 नंबर सीरियल नंबर 5 पर मेरा ईवीएम मशीन में पड़ा है। सर अभी जो चुनाव जो काफ़ी नज़दीक आ गई है, क्या लग रहा है अभी? देखिए, जनता के बीच में हम जा रहे हैं और जनता का सहयोग मेरा मिल रहा है। माहौल जो है कैसा लग रहा है? माहौल ठीक है, हम लोग के प्रति माहौल है। जनता के विकास के लिए तो बहुत कुछ सोचा हुआ है, लेकिन पहले हम आ जाए उसके बाद ना जनता के लिए। चिराग पासवान जी या बड़े बड़े नेता है हमारे यहाँ वैशाली के, बिहार के, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाया कि सहारा का पैसा, गरीब गुरबा का पैसा हम वापस कराएंगे। इसका कोई मतलब कि ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। इससे पहले दूसरा का सत्ता था जी, सबसे पहले 40 साल से उन्हीं का परिवार का राज रहा। क्या विकास हुआ वो आप देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा विकास अगर किसी का हुआ है तो आदरणीय रामविलास पासवान जी का, उनके परिवार का, और सबसे ज़्यादा विकास हुआ है तो चिराग पासवान का हुआ है। उन्होंने 40 सीट में से जनता के लिए एक भी सीट छोड़े नहीं और 35 सीट उन्होंने बेच दिया। 35 सीट बेच करके 5 सीट पर लड़ रहे हैं। वो अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। परिवार के लोग बंद खड़ा है, खुद खड़ा है, और किसी को कैसे वो ठीक कर रहे हैं। वो तो कह रहे कि हम जनता के लिए। सर आप कैसे करें कि वो अपने लिए हैं? जनता के लिए अगर कुछ करते तो 40 सीट पर लड़ते। क्या उनके पार्टी में कार्यकर्ता नहीं था? क्या उनके पार्टी में नेता नहीं था 40 सीट पर लड़ने के लिए? जिन्होंने 35 सीट को, वो अपने परिवार के लिए 35 सीट को उन्होंने कहाँ रख दिया पता नहीं है। जनतंत्रवाद पार्टी हमने तैयार किया जी, मैं पार्टी का संयोजक हूँ। जी जी। इस माहौल से मैं तैयार किया हूँ कि हमारी सरकार कोई भी हो, लेकिन अपनी जनता को कोई देख रेख नहीं करे। जी जी बिल्कुल। जैसे संसद, विधानसभा व लोकसभा में जो भी संसद जीत कर जाते हैं उनको डबल तनख्वाह हो गई, और जितने भर जीत के जाएंगे उतना बार उनको पेंशन लागू होगा। हमारे मजदूर किसान का क्या मिल रहा है? जो मजदूर किसान खर्चे हैं वो सब लोग लूट कर ले जा रहे हैं। कैसे? वो तो कह रहे कि जनता के बीच हम काम कर रहे हैं, जनता को हम सेवक हैं। तो जनता को पहले सरकार बता दे कि सेवक है, तो सेवक ये बताइए रखे हुए हैं। कोई भी योजना सरकार ने लागू किया लेकिन जनता तक नहीं पहुंचा। एक छोटी सी फार्मूला है, विश्वकर्मा योजना उन्होंने लागू किया, जो 13,000 करोड़ रुपया का पास हुआ। उसमें मैं पूरा फील्डिंग किया हूँ, लेकिन अभी तक कुछ पैसा कहाँ है? अभी तक किस बच्चे को नहीं। मेरा प्रावधान है, बच्चा गरीब लोगों का गार्जियन देकर के BA में तक पढ़ा दिया। हमारी सरकार के यहाँ न नौकरी है न रोजगार है। तो ये वो जनता के बीच है, लेकिन उनको बातों को सुनने वाले कोई नहीं। इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, वो 2014 में ही गया मोदी जी, तो झूठ बोल के आगे 15-15 लाख देंगे, झूठ बोल के सारा बेरोजगार नौजवान का वोट ले लिया और सरकार में गए। लेकिन 2014 में जो वादा किए वो बिहार में आज तक कुछ नहीं किए। 19 में जो वादा किए एक काम नहीं किए। बताइए कि एको काम अगर किए हो तो जो कहिए सोच रही। बड़का झूठा पार्टी है, BJP को भगाना है और BJP को बचाना है। सर आप इतने कैसे कर सकते हैं? लोकतंत्र की हत्या हो रहा है, न्यायपालिका पर दबाव हो जा रहा है। कोर्ट तो सब कुछ बता दिया, लेकिन जनता के समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या से जब कोई सीट पकड़े हुए हैं तो हम लोग को कम से कम 3 पुश वोट दिए। दादाजी भी दिए, पापा जी भी दिए और हम भी दिए उनको वोट। लेकिन एक चीज़ बिहार पे सोच के चलेगा, जो सहजई प्लांट में आज तक स्टील प्लांट के लिए ज़मीन लेके उसका शिलान्यास भी कर दिए, ज़मीन लेके सब चीज़ कर दिए, लेकिन आज तक कुछ एक कार्य हुआ। जहाँ तक बात रही पशुपति पारस जी का, जीत के गए। अभी देख लीजिए हमारे गंगा कटाव से मतलब कि क्या स्थिति है। वहाँ पे देखने की चीज़ है कि कटाव में जा रहा है, लेकिन उसको बंधवाने का व्यवस्था ये राघोपुर में ढाती का नहीं है। चाहे पब्लिक मतलब कहीं चला जाए, इन लोगों को काम से मतलब ही नहीं है। नंबर 2, सबसे बड़ी बात है चिराग जी जो है, और चिराग जी का अर्थ क्या होता है वो सुन लीजिए।
चिराग का मतलब दीपक होता है। जी जी बिल्कुल। दीपक होता है, जैसे लालटेन हो गया, हम लोग पहले डिबरी में पढ़ते थे। जो सर जनता जो आप लोग का वीडियो देख रहे हैं क्या जी, होता है, तो चिराग एक घर का रोशनी होता है चिराग। जी, घर का रोशनी होता है। तो जहाँ चिराग जलती है वहाँ पर क्या होता है, नीचे में अंधेरा। चिराग के नीचे अंधेरा होता है और ऊपर में जो है कालिख पोता जाता है। देखिएगा, ऊपर में कालिख पोताएगा और नीचे में अंधेरा रहेगा। तो आप समझ लीजिए कि चिराग जी कितना विकास करेंगे हाजीपुर को। उन्होंने जमुई को छोड़ करके कालिख पोत करके उनको अंधेरा करके भागा है। जमुई जिला से उन्होंने लोकसभा के सांसद थे, अभी भी हैं। यहाँ जीतेंगे तो उसके बाद में क्या होगा नहीं होगा, उस फाइट में हम लगे हुए हैं। तो चिराग का मतलब यही होता है कि वो अंधेरा करने आए, समझ गए ना। ऊपर में कालिख पोतेंगे और नीचे में अंधेरा करेंगे, इसलिए उनको भरोसा नहीं किया जाए। जनतंत्र आवाज़ पार्टी मेरा है और एयर कंडीशनर छाप है। 5 नंबर सीरियल नंबर 5 में आया है। इस पर जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि भारी मतों से मुझे जिताएं।